मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। उलझे ना भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूँ। रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत, हमारा देश, हम भारतीय आज़ाद हुए। करोड़ों भारतीयों का आज़ादी का सपना साकार हुआ। आज़ादी तो मिल गई, पर देश को संवैधानिक ढांचे के रूप में खड़ा करना नई चुनौती थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हुआ। लिखित रूप में यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जहां अमेरिका जैसे देश की संविधान निर्मात्री सभा में एक भी महिला नहीं थी, वहीं हमारे यहाँ 15 विदुषी महिलाओं ने संविधान मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। ये 15 भारतीय महिलाएं दाक्षायणी वेलायुधन, सरोजिनी नायडू, बेगम कदासिया एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती देवी, अम्मू स्वामीनाथन, रेणुका रे, एनी मस्कोरेन और विजयलक्ष्मी पंडित थीं। भारतीय संविधान यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ, उसके मसौदे को तैयार करने वाली समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। देश को चलाने वाला संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। यही वह दिन था जब संविधान अपनाया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। इसलिए भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की असली प्रतियां हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई हैं। संविधान की मूल प्रति पांडुलिपि 16 इंच चौड़ी है। संविधान की मूल प्रति को 22 इंच लंबे चर्मपत्र शीट पर लिखा गया है। इस पांडुलिपि में 251 पृष्ठ हैं एवं 3.75 किलोग्राम इसका वजन है। हाथ से लिखे गए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 विदुषी महिलाएं शामिल थीं। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियां भारत के संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में सुरक्षा के साथ अनुकूल वातावरण में रखी हुई हैं। जब संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक ऐतिहासिक दस्तावेज का मसौदा तैयार किया है। संविधान देश के इतिहास और संघर्षों, नेताओं के दृष्टिकोण और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि पांडुलिपि का अक्षर
इसी भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि दुनिया का सबसे लंबा कानूनी दस्तावेज मुद्रित न होकर हस्तलिखित हो। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि मास्टर कैलीग्राफर यानी कुशल सुलेखक थे, उनको चुना। रायजादा के शिक्षक उनके दादा अंग्रेजी और फारसी के विद्वान थे तथा हैंडराइटिंग रिसर्चर यानी हस्तलेखन शोधकर्ता भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रायजादा से संविधान को फ्लोटिंग इटैलिक स्टाइल में लिखने की गुजारिश की। नेहरू ने जब उनसे पूछा कि इस काम के लिए आप कितना पैसा लेंगे, तो रायजादा का जवाब था, एक भी पैसा नहीं, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर एक पन्ने पर मेरा नाम और आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी का नाम मैं लिखूंगा। इस तरह रायजादा ने अपने महान कार्य से अपना और अपने दादाजी का नाम अमर कर दिया। पंडित नेहरू ने उनकी इस शर्त को मान लिया और उन्हें संविधान हाल में एक कमरा दिया गया। संविधान में कुल 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियों के साथ प्रस्तावना थी, जिसे लिखने में रायजादा को 6 महीने लगे। संविधान के प्रत्येक अक्षर को खूबसूरती से अंकित करने के लिए प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने 432 पेन होल्डर, निब का तथा 254 स्याही की दवात का प्रयोग किया। 251 पन्नों के संविधान को हाथ से लिखने के बावजूद एक भी गलती या असंगति नहीं मिलना, ये अपने आप में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के उत्कृष्ट लेखनी का सर्वोत्तम प्रमाण है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान जिस कॉपी पर लिखा वो 16x22 पार्चमेंट कागज की बनी थी, जिसका जीवन लगभग 1000 वर्ष होता है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख गवर्नमेंट कॉमर्स प्रेस के एक कर्मचारी बसंत कृष्ण वैद्य ने किया, जो मूल रूप से नासिक के रहने वाले थे। संविधान का लेखन हाथ से बने मिलबोर्न लोन कागज के 500 पृष्ठों में तैयार किया गया था। श्री वैद्य ने सुलेख तैयार करने का काम 1954 में पूरा किया। मूल संविधान को चित्रों के माध्यम से खूबसूरती दी थी शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने। उनकी कला ने मूल संविधान को सजाया और अलंकृत किया। सजावट का काम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझावों के मुताबिक किया गया। पद्मश्री नंदलाल बोस ने भारत सरकार द्वारा दिए गए सर्वोच्च पुरस्कारों जैसे भारत रत्न और पद्मश्री के लिए प्रतीक चिन्ह भी तैयार किए थे। उनकी कलाकृति हमारे संविधान को एक नई अद्वितीय पहचान प्रदान करती है। नंदलाल बोस की इसी प्रतिबद्धता और श्रद्धा ने संविधान के साथ साथ उन्हें भी अमर बना दिया। भारतीय संविधान के अलंकरण में जबलपुर मध्य प्रदेश के कलाविद ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने अपने हुनर से संविधान के प्रस्तावना पृष्ठ को अलंकृत कर देश की गौरवशाली गाथा में योगदान दिया। उनके द्वारा बनाए गए 11 चित्रों को भी संविधान में जगह मिली। सुनहरे बॉर्डर और लाल पीले रंग की अधिकता लिए हुए इन चित्रों की शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से। अगले भाग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। ये वही चित्र हैं जो हमें सामान्यतः मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अध्ययन में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति में शतदल कमल का महत्व रहा है, इसलिए इस बॉर्डर में शतदल कमल को भी नंदलाल बोस ने जगह दी है। इन फूलों को समकालीन लिपि में लिखे हुए अक्षरों के घेरे में रखा गया है। अगले भाग में मोहनजोदड़ो की सील दिखाई गई है। वास्तव में भारतीय सभ्यता की पहचान में
इस सील का बड़ा ही महत्व है। शायद यही कारण है कि हमारी सभ्यता की इस निशानी को शुरुआत में जगह दी गई है। अगले भाग में वैदिक काल की शुरुआत होती है, जहाँ किसी ऋषि के आश्रम का चिन्ह है। मध्य में गुरु बैठे हुए हैं और उनके शिष्यों को दर्शाया गया है। बगल में एक यज्ञशाला बनी हुई है। मूल अधिकार वाले भाग की शुरुआत त्रेता युग से होती है। इस चित्र में भगवान राम रावण को हराकर सीता जी को लंका से वापस ले आ रहे हैं। राम धनुष बाण लेकर आगे बैठे हुए हैं और उनके पीछे लक्ष्मण और हनुमान हैं। इस चित्र को देखकर संविधान सभा में विवाद भी हुआ। कुछ सदस्यों का तर्क था कि जब संविधान में ही भगवान राम का चित्र दिखाया गया है तो फिर यह संविधान पंथ निरपेक्ष कैसे। बाद में जब वोटिंग हुई तो तय हुआ कि संविधान में लिखे शब्द भारतीय संविधान के अंग हैं, न कि उसमें छपे हुए चित्र। अगले भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार भगवान कृष्ण को इस चित्र में दर्शाया गया है। कृष्ण के गीता के उपदेश की जो तस्वीर सामान्यतः हम देखते हैं, उसे ही नंदलाल बोस ने इस भाग में उकेरा है। भारतीय संघ नाम के 5वें भाग में भगवान गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से जुड़ा एक दृश्य है। महात्मा बुद्ध बीच में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर उनके 5 शिष्य घेर कर बैठे हुए हैं। हिरन और बारहसिंघा जैसे जानवरों को भी दर्शाया गया है। अगले भाग संघ और उनका राज्य क्षेत्र 1 में भगवान महावीर को समाधि की मुद्रा में दिखाया गया है। 7वें भाग में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार तथा 8वें भाग में गुप्त काल से जुड़ी हुई एक कलाकृति को उकेरा गया है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इसलिए इस चित्र में तत्कालीन भारतीय संस्कृति के हर अंगों को समेटने की कोशिश की गई है एवं 9वें भाग में विक्रमादित्य के दरबार को दिखाया गया है। 10वें भाग में गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई गई है। मोहर पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। 11वें भाग से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। उड़ीसा की मूर्तिकला को दिखाते हुए एक चित्र को इस भाग में जगह दी गई है और 12वें भाग में नटराज की मूर्ति बनाई गई है। 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। भागीरथी तपस्या और गंगा अवतरण को भी इसी चित्र में दर्शाया गया है। 14वां भाग केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं। इस भाग में मुगल स्थापत्य कला को जगह दी गई है। बादशाह अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए हैं। पीछे चंवर ढुलाती हुई महिलाएं हैं। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। इस भाग में गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को दिखाया गया है। 16वें भाग से ब्रिटिश काल शुरू होता है। टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजी सरकार से लोहा लेते हुए दिखाया गया है। 17वें भाग, जो कि मूल संविधान में आधिकारिक भाषाओं का खंड है, उसमें गांधी जी की दांडी यात्रा को दिखाया गया है। 18वें भाग में महात्मा गांधी की नोआखली यात्रा से जुड़ा हुआ चित्र है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए इस चित्र में गांधी जी के साथ दीनबंधु एंड्रयूज भी हैं। एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। 19वें भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सैल्यूट ले रहे हैं। चित्र में अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है कि इस पवित्र युद्ध में हमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। 20वें भाग में हिमालय के उत्तुंग शिखरों को दिखाया गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ऐसे ही मनोभावों की व्याख्या करता हुआ यह चित्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ऊंचाई का प्रतिबिंबन है। अगले भाग में रेगिस्तान का चित्रण है। दूर तक फैले रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला। वास्तव में इस चित्र का उद्देश्य हमारी प्राकृतिक विविधता को दर्शाना है। अंतिम भाग में समुद्र का चित्र है। एक समय था जब भारत बर्मा, इंडोनेशिया, मलाया जैसे द्वीपों पर अपना अधिकार रखता था। चित्र में एक विशालकाय पानी का जहाज है जो हमारे गौरवशाली सामुद्रिक विस्तार और हमारी यात्राओं का प्रतीक है। जब जब देश की गणतंत्रता की बात होगी तब तब देश के संविधान का नाम आना स्वाभाविक है। हमारा संविधान अनूठा संविधान है। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं शक्ति का अमर पर्व हूँ। आज़ादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ। बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ। कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ। अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ। कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ।